गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको कुछ थोड़े बहुत सम दिए थे, थोड़े नहीं मतलब बहुत ही सम दिए थे। एक्सरसाइज 1C पूरा होमवर्क दिया था, जो जो पेंडिंग सम्स थे वो करने थे। और लास्ट लेक्चर ख़त्म होते होते हमने एक सम मैंने तुमको ये बोला था सॉल्व करने के लिए, और थोड़ा सा ट्रिकी सम था और बहुत से स्टूडेंट्स ने ट्राई भी किया रहेगा। ऊपर मैंने तुमको लास्ट में ये होमवर्क बोल दिया था और ये 25th सम तुम्हारा होमवर्क वाला पार्ट में इंक्लूड कर दिया था मैंने। तो 25th सम हम स्टार्ट करते हैं। चलो, मैंने ना अपने लेक्चर को एक नाम दिया पेपर पेन लेक्चर। तो चलो हम पेपर पेन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर 25th पे हमारी गाड़ी रुक गई थी। अब गाड़ी की शुरुआत हम वहीं से करेंगे, सम नंबर 25th से स्टार्ट करके। ठीक है। चलो, सम नंबर 25th। अब 25th नंबर का सम 1 अपॉन, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लॉ ऑफ इंडसेस यूज़ होता है। क्या लॉ ऑफ इंडसेस यूज़ होता है यहाँ पे? ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन। ये लॉ ऑफ इंडसेस हर जगह पे यूज़ होता है। 1 प्लस ए रेस टू एम माइनस एन को कैसे लिखेंगे? ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, प्लस यहाँ पे लिखेंगे ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू पी, प्लस 1 प्लस ए रेस टू एन अपॉन ए रेस टू एम, प्लस ए रेस टू एन अपॉन ए रेस टू पी, प्लस 1 प्लस ए रेस टू पी अपॉन ए रेस टू एम प्लस ए रेस टू पी अपॉन ए रेस टू एन। ठीक है, ये हमने पहला लॉ ऑफ इंडसेस यहाँ पे यूज़ किया और लॉ ऑफ इंडसेस यूज़ करके उस हिसाब से सॉल्व किया। अब आगे के स्टेप में हम लोग यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखोगे तुम लोग तो ए रेस टू एन ए रेस टू पी है, यहाँ पे ए रेस टू एम ए रेस टू पी है, यहाँ पे ए रेस टू एम ए रेस टू एन है। तो अब अगर हम लोग इन दोनों में एलसीएम निकालें तो ए रेस टू एन ए रेस टू पी ये एलसीएम आता है। तो अब यहाँ पे ए रेस टू एन ए रेस टू पी नहीं है, तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ए रेस टू एन ए रेस टू पी से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू पी अपॉन ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू पी, प्लस ये 1 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ए रेस टू एन ए रेस टू पी से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ए रेस टू एन ऑलरेडी था तो क्या नहीं था, ए रेस टू पी, तो ऊपर भी ए रेस टू पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर क्या आएगा? ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू पी अपॉन ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू पी। अब आपको ये दोनों लिखते से ही समझ में आ गया रहेगा कि मुझे डिनोमिनेटर इन दोनों के सेम करने थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब यहाँ पे ए रेस टू पी है, क्या नहीं है? ए रेस टू एन नहीं, तो यहाँ पे ए रेस टू एन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या आता है? ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन होल अपॉन ए रेस टू पी इंटू ए रेस टू एन, प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे भी सेम ए रेस टू एम है ए रेस टू पी है। ठीक है, यहाँ पे अभी ए रेस टू एम ए रेस टू पी ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था 1 था, तो अपन ए रेस टू एन ए रेस टू पी से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए रेस टू एम ए रेस टू पी से होल अपॉन ए रेस टू एम ए रेस टू पी, प्लस यहाँ पे ए रेस टू एम है, क्या नहीं है? ए रेस टू पी नहीं ना, तो इंटू ए रेस टू पी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ए रेस टू पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए रेस टू एन ए रेस टू पी अपॉन ए रेस टू एम ए रेस टू पी, प्लस यहाँ पे ए रेस टू पी है, क्या नहीं है? ए रेस टू एम नहीं है, तो ए रेस टू एम से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन अपॉन ए रेस टू पी इंटू ए रेस टू एम, प्लस 1 होल अपॉन, यहाँ पे ए रेस टू एम ए रेस टू एन आता है, सेम एलसीएम उस हिसाब से करेंगे जैसे करते हैं, प्लस ए रेस टू पी इंटू, यहाँ पे ए रेस टू एम है, क्या नहीं है? ए रेस टू एन नहीं है, तो ए रेस टू एन से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, उस हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? ए रेस टू पी ए रेस टू एन होल अपॉन ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, प्लस यहाँ पे ए रेस टू पी इंटू ए रेस टू, यहाँ पे एन है, क्या नहीं है? एम नहीं है, तो ए रेस टू एम से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ए रेस टू एन इंटू एम इंटू ए रेस टू एन। अब फिर से एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। ये जो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ ये इतना पार्ट
ये डिनोमिनेटर का पार्ट देखो, ये दोनों डिनोमिनेटर, ये वाला और ये वाला, ये अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते तो क्या आता, ए रेस टू पी इधर मल्टीप्लाई होता, ए रेस टू एन इधर मल्टीप्लाई होता, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता, तो ए रेस टू एन ए रेस टू पी आता। फिर ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होता तो ये वन से भी मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम भी एलसीएम ही निकाल लिया। अगर तुमको याद रहेगा बेसिक्स बैच का अपना पहला लेक्चर, मैंने तुमको बोला था दो फ्रैक्शन को अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना है तो दो तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो, एक तो एलसीएम निकाल के सॉल्व कर सकते हो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा पहला बेसिक का लेक्चर था जहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कैसे होता है ये भी बताया था, या फिर एलसीएम निकल के सॉल्व होता है कैसे होता है वो भी बताया था। तो मैंने इन सब का एलसीएम निकाला। तो ये जो दो सर्कल किया, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का एलसीएम ए रेस टू एन ए रेस टू पी ही आता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन था, तो ए रेस टू एन ए रेस टू पी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। देखो कट कट होके फिर से वन ही आ सकता है, तो अभी इधर पागल जैसे कट कट मत करना, हमने इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लाया। क्यों किया हमने, देखो ये सब डिनोमिनेटर सेम आ गए, ये सब डिनोमिनेटर सेम आ गए, ये सब डिनोमिनेटर सेम आ गए, हमको डिनोमिनेटर सेम लाने थे इसीलिए हमने ये किया। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा तो ये पहले लिख लो, ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू पी प्लस ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू पी प्लस ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन होल अपॉन ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू पी प्लस वन होल अपॉन ए रेस टू एम ए रेस टू पी प्लस ए रेस टू एन ए रेस टू पी प्लस ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन होल अपॉन ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू पी प्लस वन होल अपॉन ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन प्लस ए रेस टू पी इंटू ए रेस टू एन इंटू प्लस ए रेस टू पी इंटू ए रेस टू एम होल अपॉन ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। कौन किसके अपॉन है वो समझना चाहिए, इसलिए अपॉन का साइन बड़ा कर दिया मैंने। अब ये जब ऊपर जाएगा तब उल्टा हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली ऊपर चल जाएगा, तो क्या होगा, ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू पी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान ध्यान दो सब लोग, ये ऊपर चले गए, यहाँ से ऐसे डायरेक्ट ऊपर चले गए यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर क्या बचा, ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू पी प्लस ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू पी प्लस ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। यहाँ पे भी ये ऊपर चले गए तो क्या होगा, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू पी होल अपॉन ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू पी प्लस ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू पी प्लस ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन प्लस यहाँ पे भी ये फिर से ऊपर चले गए तो क्या होगा, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन होल अपॉन ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन प्लस ए रेस टू पी इंटू ए रेस टू एन प्लस ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू पी। यहाँ पे ध्यान देना, ए रेस टू पी लिखूँ इंटू ए रेस टू एम लिखूँ या ए रेस टू एम लिखूँ ए रेस टू पी लिखूँ, बात एक ही है। टू इंटू थ्री लिखूँ या थ्री इंटू टू लिखूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये ज़रा ध्यान से देखना, ये पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल और ये पूरा सर्कल, सारे डिनोमिनेटर तुमको सेम दिखेंगे, प्लस आगे पीछे लिखे हुए रह गए, बस आगे पीछे जो लिखे है उसको इग्नोर करो पार्ट को, पर तुमको देखो ज़रा ध्यान से, सारे डिनोमीटर तुमको दिखेंगे, सारे डिनोमीटर एक साथ दिखेंगे, तो उसको हम लोग एट अ स्ट्रेच एक ही बार लिख लेंगे, ए रेस टू एन ए रेस टू पी प्लस ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू पी प्लस ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, और सब डिनोमीटर एक साथ ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू पी प्लस ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू पी प्लस ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। ध्यान से देखना, ये डिनोमीटर बार बार रिपीट हो रहे, हमने देखा है पहले ही, अगर डिनोमीटर बार बार रिपीट होते तो हम एक ही बार लिखते, तो एक बार लिखा, न्यूमरेटर सारे ऐड किए, इसको इधर लिखा प्लस ये प्लस ये वाला पार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, ये पूरा कट हो गया और आंसर तुम्हारा क्या आता है, फाइनली वन आंसर आता है तुम्हारा। ठीक है, जिन जिन को नहीं आया रहेगा फटाफट लिख लो, कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो। आपको कैसे लेक्चर लगे, पेपर पेन वाले हमारे लेक्चर्स, तो उसके रिव्यूज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल में मैसेज करके डाल सकते हो कि आपको लेक्चर में कंसेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेक्चर पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये सब चीज़ें, तुम्हारे रिव्यूज़ ऑलवेज़ वेलकम, तुम लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, और कंटिन्यूस पढ़ते रहो, लॉकडाउन है फिर भी हमको पढ़ना, हमारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूस बेसिस पे चलनी चाहिए।
सम सॉल्विंग करते रहो, रुको मत। लिख लो फटाफट, जिन जिन को नहीं आया वो। चलो लिख लिया सबने? चलो अगला सम। अब अब हमारा अगला जो एक्सरसाइज का पेंडिंग सम है वो है सम नंबर 12। 12 नंबर का सम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उन्होंने पूछा है विच इज़ ट्रू, ऐसा क्वेश्चन है तुमको दिया गया है। अब विच इज़ ट्रू, उसमें ऑप्शन ए तुमको दिया गया है 2⁻0 ग्रेटर दैन 1/2 होल⁻0। बी ऑप्शन तुमको दिया गया है 2⁻0 लेस दैन 1/2 होल⁻0। सी ऑप्शन दिया है, मुझे तो पसीने छूट रहे, इतना डिफिकल्ट सम कैसे आ सकता है तुमको। 1/2 होल⁻0 मतलब कैसे आ सकता, मतलब एग्ज़ाम में या फिर तुमको तुम्हारे नोट्स में कैसे आ सकता है। नन ऑफ दिस, तो सबने नन ऑफ दिस पे टिक किया क्या? नहीं। तुमने अभी देखो ग्रेटर देन, अभी ये एनीथिंग रेशो 0 1 होता है, एनीथिंग रेशो 0 1 होता है। 1 1 से ग्रेटर कैसे हो सकता है, 1 1 से अगेन स्मॉलर कैसे हो सकता है। तो 1 1 से क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो 12th का जिन जिन स्टूडेंट्स का आया सी आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं आया शर्म करो थोड़ी, आना चाहिए। बहुत इजी सम था। इजी मतलब कुछ था ही नहीं उस सम में, सॉल्व करने जैसा ही कुछ नहीं था। ठीक है। x⁻1/p 13 नंबर का सम इक्वल्स टू y⁻1/q इक्वल्स टू z⁻1/r। ये तुमको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। अब तुमको क्या बोला गया इसके साथ साथ, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1 होता है, देन वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू आर इज, देन p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, ज़रा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। x⁻1/p इक्वल्स टू k लिखता हूँ। x⁻1/p इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, k। अभी हम जैसे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं, स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड्स करते हैं, वैसे मैं p को के पावर को बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। p के पावर को बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया, लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज के हिसाब से ये मल्टीप्लाई होता है तो ये कट हो जाएगा, और x का वैल्यू मेरा क्या आया, k⁻p आया। ये मेरा x का वैल्यू आ गया। समझ में आया बच्चों? वैसे ही सेम सिमिलर 1/1/q है इक्वल्स टू, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ अगेन, k। ठीक है। अगेन इसको मैं q पावर बोथ द साइड लेकर गया, ऐसा बताऊंगा, q कट कर दिया, y इक्वल्स टू k⁻q। वैसे ही अगेन z⁻1/r है इक्वल्स टू k। अगेन हम r के पावर को कट क्या आएगा, z इक्वल्स टू k⁻r। तो अब x y z इक्वल्स टू 1 है, तो x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू हमने निकाला, x y z के जगह पे लिखेंगे तो क्या आएगा, k⁻p इंटू k⁻q इंटू k⁻r इक्वल्स टू 1। तो अब a⁻m बच्चों क्या आएगा, बहुत बार हो चुका है, a⁻m प्लस n आएगा। तो k⁻p प्लस q प्लस r इक्वल्स टू 1। यहाँ पे गाड़ी सबकी अटक गई रहेगी या यहाँ तक आए भी नहीं रहेंगे, तो कैसे आ सकते हो ये मैंने तुमको बता दिया यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आगे क्या करें। उन्होंने क्वेश्चन में तो हमको ढूंढने के लिए बोला है p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू ढूंढो। अब p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू कैसे ढूंढे, अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ अगले स्टेप में। k⁻p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू k⁻0।
एनीथिंग रेस टू ज़ीरो 1 होता है ना। तो अब यहाँ पे एक लॉ ऑफ इंडसेस हमने यूज़ किया, एनीथिंग रेस टू ज़ीरो इक्वल्स टू 1। उसके साथ साथ एक और लॉ ऑफ इंडसेस यहाँ पे आता है, ज़रा ध्यान से देखना। ये लॉ ऑफ इंडसेस हमने अभी तक रेयरेस्ट यूज़ नहीं किया जनरली। अब ये लॉ ऑफ इंडसेस ऐसा है, ए रेस टू एम इज इक्वल टू ए रेस टू एन, देयर फोर एम इज इक्वल टू एन। ज़रा लॉ ऑफ इंडसेस का लॉज का पेज ओपन करना, जो मैंने पहले लेक्चर में तुमको सिखाया था, और उसमें देखना ये लॉ ऑफ इंडसेस मैंने तुमको सिखाया है। ये शायद से 9th या 10th नंबर का लॉ ऑफ इंडसेस से मैंने तुमको सिखाया है, जहाँ पे अगर बेस इक्वल हो तो पावर सेम हो जाते हैं, या बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाते हैं। बेस सेम है तो पावर इक्वल, बेस सेम है पावर इक्वल, तो बेस सेम है पावर इक्वल, उस हिसाब से क्या आएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। तुम्हारा 13 नंबर का सम सॉल्व। जिन जिन को नहीं आया फटाफट लिख लो। अगर नहीं आया सम तो डोंट पैनिक, थोड़ा बहुत ट्रिकीनेस रहता है इस सम में, पैनिक मत करो, सिर्फ कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। और अपनी अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखो, क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो, अगली बार वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, सीखते रहो। इसके बाद फिर हम अगला डिफ़िकल्ट लेवल का सम करेंगे, सम नंबर 15। 13 तो अभी किया अपन ने। चलो जिन जिन को नहीं आया फटाफट लिख लो। लिख लिया सबने? मैं लास्ट लेक्चर में भी बोल चुका हूँ, अभी भी फिर से बोलता हूँ, मैं घर पे शूट कर रहा हूँ सब चीज़ें, तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में म्यूज़िक आएंगे बर्ड्स के, या फिर मेरे घर पे चिल्लाने के वगैरह, तो वो सब चीज़ों को, वॉइसेस को थोड़ा इग्नोर करना। मैं ट्राई करूँगा आपको अच्छा वॉइस क्वालिटी प्रोवाइड करने का और बैकग्राउंड साउंड अवॉइड करने का, बट वो सब चीज़ों को तो आप इग्नोर कीजिए प्लीज़। चलो फटाफट अभी हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, हमारा सम नंबर 15। चलो फटाक से सम नंबर 15, कौन सा ट्रू ऑप्शन है ये तुमको ढूंढना है। 15 में बहुत डिफ़िकल्ट है भाव बॉस, पसीने आ रहे हैं अभी तो ये सब में। अभी ए इज इक्वल टू, ऑप्शन तुमको दिया था एक्स रेस टू 2/3 इज इक्वल टू बी एक्स रेस टू 2/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, सी एक्स रेस टू 2/3 ग्रेटर देन, और डी एज यूजुअल, डी तुम्हारा ऑप्शन क्या है, एक्स रेस टू 2/3 एक्स रेस टू 2/3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्यूब। अब इतने ऑप्शंस दिए तुमको, क्या आया तुम्हारा सही आंसर, क्या आया देखो, डी नन ऑफ दिस तो नहीं दिया है तुमको, ठीक है। इतने ऑप्शंस दिए उन्होंने, तो तुम्हारा एक कोई ना कोई तो आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारा आंसर क्या आया चेक करते फटाक से, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग ये क्यूब हटा दे, तो क्यूब हटा देंगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा। मैं इसको अगले स्टेप में लिखता हूँ, 2/3 इज इक्वल टू एक्स रेस टू 2 बाहर 1/3 आ गया, और ये 1/3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स रेस टू 2/3 इज इक्वल टू एक्स रेस टू 2/3। मतलब ये प्रूव होता है ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है, ए चलो ए ऑप्शन करेक्ट आ गया, आगे के नहीं देखने के, ऐसा नहीं रहता है। आगे के भी देख लो एक बार, कि तुम आगे का देखना क्यों है, आगे का देखना इसलिए है कि गलत टाइप का कैसा आ सकता है एग्जाम में। मान लो अगर ए ऑप्शन तुम्हारा लास्ट में रहता तो तुम सब चीज़ें देखते ही ना, तो इसलिए गलत क्या आ सकता है वो देखना ज़रूरी है। अब एक्स रेस टू 2/3 यहाँ पे दिया है इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3, और बाहर 1/2 आता है, हाफ बाहर आता है, तो एक्स रेस टू 2/3 इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3/2। 2/3 3/2 इक्वल है क्या ये, नहीं, तो बी ऑप्शन तुम्हारा है क्या, नहीं है। सी में एक्स रेस टू 2/3 ग्रेटर देन एक्स रेस टू, अगेन यहाँ पे 2/3 आएगा, क्योंकि
क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब 1/3 होता है, 1/3 2। तो ये दोनों इक्वल है, ग्रेटर देन लेस देन जैसा कुछ बनता है किधर, नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं। सिमिलरली ये भी वैसा ही है, एक्स रेस टू 2/3 लेस देन एक्स रेस टू, अगेन यहाँ पे भी 2/3 आता है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, तो लेस देन ग्रेटर देन वाला सिस्टम आता है किधर, कंसेप्ट नहीं आता। तो बी ऑप्शन नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ये हमने चेक कर लिया, ऑप्शन ए है। ध्यान से देखना, बी वाले ऑप्शन में इक्वल आता ही नहीं है, सी वाले ऑप्शन में इक्वल आता है, पर यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन दिया है, इसलिए सी और डी ऑप्शन भी नहीं है, और करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या है, 15th ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। अगला सम हमारा 17th नंबर का सम, 17 नंबर का सम हम लोग करेंगे। 17 नंबर का सम शायद पेंडिंग है तुम्हारा, 18th वाला हो गया है क्या, शायद हो गया है, 18th वाला सम मैंने करा है तुम्हारा। तो चलो 17 नंबर का सम, इनकेस कोई सम में करा भी दिया रहेगा और रिपीट करा रहोगा तो तुम्हारा रिवीजन हो गया, इस हिसाब से समझ लेना, ठीक है। मेरे पास वैसे है रिकॉर्ड, पर फिर भी अगर इनकेस कोई सम रिपीट हो जाता है तो तुम्हारा रिवीजन हो गया, ऐसा समझ लेना। ये सम था तुम्हारा अगला। अब यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब लिखेंगे, तो क्या आएगा, 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब होल रेस टू -1/3 इंटू 2^5 अपॉन 3^5 होल रेस टू -1/5, ठीक है। अब पावर्स हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ इंडसेस का उल्टा वाला फॉर्मूला अगर याद रहेगा, a अपॉन बी होल रेस टू एन इज इक्वल टू a रेस टू एन अपॉन b रेस टू एन, वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे a रेस टू एन b रेस टू एन ऑलरेडी दिया है, तो a अपॉन बी होल रेस टू एन के हिसाब से लिखेंगे, तो 2/3 होल रेस टू 3 द होल ब्रैकेट रेस टू -1/3 इंटू 2/3 होल रेस टू 5 द होल ब्रैकेट रेस टू -1/5, 5 कट, 3 कट, आंसर तुम्हारा क्या बचता है इधर, 2/3 होल रेस टू -1 इंटू 2/3 होल रेस टू -1। शायद से सम किया है मैंने, ठीक है, चलो तुम्हारा रिवीजन हो गया, ऐसे समझ लेना। अब ए रेस टू एन, ए बी रेस टू एन, ये सेम कंसेप्ट सिखाया था मैंने। तो यहाँ पे होता है ए अपॉन बी, ए रेस टू एम, लॉ ऑफ इंडसेस हमने यूज़ किया, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन, ये लॉ ऑफ इंडसेस यूज़ किया। तो ए रेस टू एम, ए रेस टू एन, ए रेस टू एम प्लस एन के हिसाब से 2/3 होल रेस टू क्या आएगा तुम्हारा, 2/3 होल रेस टू -1 प्लस -1, इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 2/3 ब्रैकेट होल रेस टू -1 इज इक्वल टू 2/3 द होल ब्रैकेट रेस टू -2, और -2 है तो -2 पावर दोनों को जाएगा, तो 2 रेस टू -2 आएगा और 3 रेस टू -2 आएगा। अब हमको पावर में साइन नेगेटिव पसंद नहीं है, तो वो नीचे चल जाएगा और नीचे वाला पावर ऊपर चले जाएगा, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, आंसर 9/4 आता है, ठीक है। इस सम को अगेन डिटेल में जानने के लिए मेरे प्रीवियस लेक्चर देखें, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सम करा है, डिटेल में करा है, ठीक है। ये सम फिर से एक बार हुआ है, फिर भी मैंने तुमको सॉल्व करते वक्त डिटेल में ही सॉल्व करके बताया है, हर एक स्टेप बताई है, डिटेल कंसेप्ट में सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। और तुमको लास्ट लेक्चर में जब मैंने ये सम सिखाया था तभी मैंने तुमको बोला था लीस्ट पावर में कन्वर्ट करो, 2 और 3, देखो यहाँ पे लीस्ट है, तो लीस्ट पावर में जितना लीस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो उतना लीस्ट में कन्वर्ट करो, यहाँ पे भी जितना लीस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो उतना लीस्ट में कन्वर्ट करो, ठीक है। जिनका 15 सम नहीं आया वो 15 सम देख लो फटाफट, ठीक है। 1 मिनट देता हूँ 15 सम के लिए, फिर 17 सम नोट डाउन कर लो। फटाफट नोट डाउन करो। उसके बाद हम सम नंबर 20 करेंगे।
चलो उसके बाद 17 जिन जिन को नहीं आया देख लो एक बार, हमने पहले भी कर लिया है। उसके बाद अभी अगला सम हमारा 20 स्टार्ट होगा, 20, सम नंबर 20। 18 हो चुका है, 19 हो चुका है, सम नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। चलो फटाफट, सम नंबर 20, 20th नंबर का सम तुम्हारा क्या है? बहुत ही अगेन कम ब्रैकेट वाला सम है। 2^1/2 इंटू 4^3/4 इंटू 8^5/6 इंटू 16^7/8 इंटू 32 होल ब्रैकेट रेस टू 9/10 कर्ली ब्रैकेट क्लोज रेस टू 4, फिर बॉक्स ब्रैकेट क्लोज रेस टू 3/25। एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन सही लिखा है क्या, क्योंकि हम लोग फिर पूरा सॉल्व कर लेते हैं और फिर लास्ट में आंसर गलत आया क्या, फिर हमको पता चलता है अरे क्वेश्चन गलत हो गया। क्योंकि जब तुम्हारा ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पावर्स वाला सम रहे ना, तो बेटर है कि तुम एक बार चेक कर लो आंसर क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते फटाक से। अभी सबसे पहले ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तब देखो, इधर 2 है, ये 2 का पावर में कन्वर्ट हो सकता है, 2 के पावर में कन्वर्ट हो सकता है, 2 के पावर में कन्वर्ट हो सकता है, 2 के पावर में कन्वर्ट हो सकता है, तुमको पता है कन्वर्ट हो सकता है, तो फिर फटाफट करो। 2^1/2 इंटू 4 मतलब 2 का स्क्वायर 3/4 इंटू 8 मतलब 2 का क्यूब 5/6 इंटू 16 मतलब 2^4 7/8 इंटू 32 मतलब 2^5 होल रेस टू 9/10। ब्रैकेट क्लोज, बाहर 4 और बाहर आएगा 3/25। आगे देखो बच्चों, बोर्ड नहीं कुछ भी नहीं, पर हम तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। हमारी पढ़ाई कभी भी किसी भी एंगल से रुकनी नहीं चाहिए। अब इसको पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे फटाफट। 2^2 इंटू 3/4 इंटू 2^3 इंटू 5/6 इंटू 2^4 इंटू 7/8 इंटू 2^5 इंटू 9/10, 4 बाहर 3/25। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, करेक्ट, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10। उस हिसाब से जो जो चीज़ें बच गई वो लिख लो फटाफट। 2^1/2 बच गया यहाँ पे, 2 यहाँ पे 3/2 बच गया। ध्यान से लिखना, घाई घाई करना मत, गड़बड़ करना मत, घाई करके हमको जाना किधर नहीं है। 2^2 घर पे बैठना है वैसे भी, इंटू 2^9/2 होल ब्रैकेट रेस टू 4, बाहर ब्रैकेट 3/25। तो जो जो वैल्यूज़ बच गए वो सारे वैल्यूज़ मैंने लिख दिए। अब ज़रा ध्यान से देखना, सबके डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। सबका बेस देखो क्या है, 2 है। बेस हमारा सेम है, ठीक है। तो बेस सेम है तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे, लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ करेंगे। a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। ये लॉ ऑफ इंडाइसेस हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस हिसाब से 2^1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2, बाहर आएगा 4 और पावर में आएगा 3/25। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 2^2, डिनोमिनेटर सारे सेम है तो एक बार लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 होल अपॉन 2, द होल ब्रैकेट रेस टू 4 और बाहर आएगा 3/25। तो पावर में आएगा 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 9 18 और 18 + 7 25, तो आएगा 25/2। ठीक है, ये 4 और यहाँ पे बाहर आएगा 3/25। तो अब सारे पावर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सब से क्या आएगा, 25/2 इंटू 4 इंटू 3/25। हमने यहाँ पे बच्चों किया क्या,
हमने यहाँ पे लॉ ऑफ इंडसेस यूज़ किया, ए रेस टू एम बाहर एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम इंटू एन, ये लॉ ऑफ इंडसेस यूज़ किया। इस हिसाब से 25 कट हो गया, ठीक है। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया। आंसर तुम्हारा 2 रेस टू 6 आता है। आंसर क्या आता है तुम्हारा 2 रेस टू 6। और तुमको इधर पूछा गया था आंसर तुम्हारा फ्रैक्शन आता है या इंटीजर आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2 3 2 ज़ा 6, तुम्हारा 2 रेस टू 6 तुम्हारा आंसर क्या है, एन इंटीजर, ऑप्शन बी। एक बार लिख लो फटाफट, जिन जिन को नहीं आया फटाफट लिख लो। फटाफट लिख लो जिन जिन को नहीं आया। जिन जिन को नहीं आया फटाफट लिख लो। सब कुछ ये टू में तुम कितने अच्छे से कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करते हो, सब उसी पे डिपेंडेंट है पूरा कंसेप्ट तुम्हारा, ठीक है। ठीक है, चलो हो गया लिख के। चलो ठीक है, अब हम लोग अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। अगला सम जो था तुम्हारा सम नंबर 22, 21 वाला हम ऑलरेडी कर चुके थे। सम नंबर 22, सम नंबर 22, एक्स रेस टू एन होल ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर n माइनस एन, फिर से बॉक्स ब्रैकेट 1/n+1, ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो किस हिसाब से होगा तुम्हारा, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स रेस टू एन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, n² - 1/n इंटू बॉक्स ब्रैकेट बाहर 1/n+1। मैंने क्या किया, ये n को ये n से मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू एन n² - 1/n हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लॉ ऑफ इंडसेस यूज़ करता हूँ, ए रेस टू एम बाहर एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम इंटू एन, ये लॉ ऑफ इंडसेस यूज़ करता हूँ यहाँ पे। इस हिसाब से क्या आएगा तुम्हारा, एक्स रेस टू एन इंटू n² - 1/n इंटू 1/n+1, 1/n+1, एन एन कट, ठीक है, एन एन कट हो गया। तो इधर न्यूमरेटर में क्या बचता है, एक्स रेस टू n² - 1/n+1, n² - 1/n+1 इज इक्वल टू एक्स रेस टू a² - b² का फॉर्मूला क्या, a² - b² का a+b a-b, ये फॉर्मूला है, a+b और a-b। इस हिसाब से n+1 कट, आंसर x रेस टू n-1 आता है। एक बार चेक कर लो तुम्हारा आंसर ये आया नहीं आया, सी ऑप्शन आया नहीं आया, चेक कर लो फटाफट। जिनको नहीं आया वो लिख लो फटाफट। उसका 25th वाला सम हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
जिनको नहीं आया वो जल्दी लिखो। चलो हो गया, जल्दी जल्दी लिखो बच्चों। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, तुम पॉज भी कर सकते हो। थोड़ा फास्ट में इसीलिए हूँ क्योंकि जिन जिन को आ गया रहेगा तो उनको बोर नहीं होना चाहिए, और जिनको नहीं आया वो पॉज करके देख भी सकते हैं, दोनों का फ़ायदा। उस हिसाब से फटाफट फटाफट सम सॉल्व कर रहा हूँ। और अभी तक जितने भी मैंने सम तुमको होमवर्क को दिए रह गए या फिर क्लास में बोले रह गए सॉल्व करने के लिए, एक भी सम हमारा पेंडिंग नहीं, सारे के सारे सम मैंने सॉल्व किए। एक भी सम आधा भी सॉल्व नहीं किया मैंने, पूरे पूरे सम सॉल्व करके दिए मैंने तुमको, ठीक है। चलो हो गया सॉल्व। अगले सम की तरफ बढ़ते हैं जो कि तुम्हारा सम नंबर 28 है, ठीक है। शीट का सम नंबर 28, सम नंबर 28 स्टार्ट करेंगे। a रेस टू x इज इक्वल टू b, कॉमा b रेस टू y इज इक्वल टू c, कॉमा c रेस टू z इज इक्वल टू a। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब a रेस टू x इज इक्वल टू b तुमको क्वेश्चन में दिया है, पर जरा ध्यान से देखना, a का वैल्यू क्या है, c रेस टू z भी है। a मतलब c रेस टू z, c रेस टू z इक्वल्स टू a या a इक्वल्स टू c रेस टू z, दोनों बात एक ही है। तो ये a की जगह पे मैं लिखते हो कैसे लिख सकता ना, c रेस टू z और बाहर x इज इक्वल टू b। समझा के बच्चों मैंने क्या किया। फिर ये a की जगह पे मैं c रेस टू z लिखता हूँ, c की जगह पे b रेस टू y भी लिख सकता हूँ। तो इससे क्या आएगा तुम्हारा, c की जगह पे b रेस टू y, बाहर z पहले से ही था और उसके बाहर x भी पहले से ही था, ठीक है। तो फिर बनता क्या है, ये y z और x सब मल्टीप्लाई हो गया आपस में, तो b रेस टू एक्स वाई जेड बनता है, और यहाँ पे सिर्फ b बनता है, b के पावर में कुछ नहीं मतलब 1। अगेन अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसे ही टाइप का सम देखा था जहाँ पे हमने लॉ ऑफ इंडसेस यूज़ किया था बच्चों, a रेस टू m इज इक्वल टू a रेस टू n, देयरफॉर m इज इक्वल टू n। इस लॉ ऑफ इंडसेस को यूज़ करके उस हिसाब से यहाँ पे तुम्हारा एक्स वाई जेड का आंसर क्या आता है, 1। जिन जिन को नहीं आया बच्चों लिख लो। अभी तो ऑफ कोर्स सबको आते रहेंगे सम, ठीक है। लिख लो फटाफट जिन जिन को नहीं आया। फिर से एक बार समझा देता हूँ, जिनको थोड़ा डिफिकल्ट का रहेगा, पहली बार नहीं समझा रहेगा, ये मैंने ये वाला पार्ट है ना, ये एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। सिर्फ ये जो ए जो सर्कल कर रहा हूँ ना, ये वाला ए, ये ए के जगह पे मैंने क्या लिखा, सी रेस टू जेड लिख दिया। ये ए के जगह पे क्योंकि ये इक्वल है ना, इसलिए सी रेस टू जेड लिख दिया। और फिर ये सिर्फ सी के जगह पे मैंने लिख लिया पी रेस टू वाई, और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स वाई जेड हो गया। एज यूजुअल तुमको क्वेश्चन में पूछा क्या, एक्स वाई जेड ही पूछा था, तो मैंने एक्स वाई जेड ही निकाला था, ठीक है। तो बी रेस टू एक्स वाई जेड, और बी सिर्फ बी था, तो बी के पावर में कुछ नहीं मतलब क्या, 1। और लॉ ऑफ इंडाइसेस के ये लॉ के हिसाब से हमने क्या सीखा है, ए रेस टू एम इज इक्वल टू ए रेस टू एन, देयरफॉर एम इज इक्वल टू एन। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, इक्वल। उस हिसाब से एक्स वाई जेड का आंसर क्या है तुम्हारा, 1 है, ठीक है। लिख लो फटाफट।
लिख लिया। चलो अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। सम नंबर तुम्हारा अगला जो है सम नंबर 30, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम। उस हिसाब से 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 6 - z, ये तुमको क्वेश्चन दिया गया है। तुमको पूछा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या होता है, ये तुमको क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऐसे सम्स में तुमको ध्यान में रखना है, अभी तुमको ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसके थ्रू ये क्वेश्चन का आंसर लाना है। एक चीज़ ध्यान में रखना, तुम लोग इसको 6 को ऐसा भी लिख सकते हो, 2 × 3/6 = 1। ज़रा ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, 2 × 3/6, 2 3 ज़ा 6, 6 6 कट, आंसर 1 ही आता है ना, तो =1 ही हुआ। अब मैंने 2 3 और 6 ये 3 नंबर ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे ये 3 नंबर है। अगर इसके अलावा कोई 3 नंबर रहते तो मैं वो 3 नंबर लेके सॉल्व करता था, तो यहाँ पे वो 3 नंबर है इसलिए मैंने वो 3 नंबर लेके =1 वैल्यू लिखा। ठीक है, अगर तुमको ऐसा नहीं लिखना है, तुमको 6 न्यूमरेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर में 2/3 लिखना है, तुम वैसा भी लिखो, वैसा भी सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा, अलग नहीं आएगा, 100% गारंटी। तुमको याद है हमेशा की तरह 2 लोगों पे भरोसा करो, एक भगवान और दूसरा तुमको पता है। अब 2 इज इंटू 3/6 = 1 ये लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग साइड में और एक चीज़ लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, मैं अगर k लिखता हूँ, 2x इज इक्वल टू k लिखता हूँ, तो 2x ये x हटाना है, तो हम दोनों साइड पावर में 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड पावर में 1/x से मल्टीप्लाई किया तो 2 का वैल्यू क्या आ गया, k⁻1/x वैल्यू आ गया। वैसे ही 3y इज इक्वल टू k हमने कंसिडर किया, तो 3y और यहाँ पे भी पावर में 1/y इज इक्वल टू k⁻1/y, y कट, 3 इज इक्वल टू k⁻1/y आया। यहाँ पे भी 6⁻−z, तो यहाँ पे पावर में, अगले स्टेप में बताता हूँ मैं क्या करना है, 6⁻−z, तो पावर में 1/z -1/z लो, पावर में लेते हो क्या करो, -1/z लो, इज इक्वल टू k, यहाँ पे भी -1/z आएगा, तो ये z कट, -1 + 1, 6 प्लस हो गया, k⁻−1/z। ऐसा -1/z क्यों लिया मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 पॉजिटिव है तो इधर भी 6 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, और ये करते करते तुमको ध्यान में आ गया रहेगा मैं अभी आगे क्या करने वाला हूँ। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप हम लोग लिखेंगे, 2 का जगह पे 2 का वैल्यू क्या रहता है, k⁻1/x इंटू 3 के जगह पे 3 का वैल्यू k⁻1/y होल अपॉन 6 के जगह पे k का वैल्यू क्या है, -1/z = 1। ये समझ में आया क्या, ये वाला स्टेप इससे इससे और इससे डिराइव होता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद का ये सेकेंड स्टेप है। अब आगे हम लोग ये -z है, तो माइनस पावर में साइन अपने को पसंद नहीं, 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻m, ये हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻m, तो उस हिसाब से k⁻1/x इंटू k⁻1/y इंटू k माइनस ऊपर जाके प्लस होगा 1/z इक्वल्स टू आंसर क्या आता है तुम्हारा, 1 आता है। ठीक है, इक्वल्स टू आंसर तुम्हारा क्या आता है, 1। सारे पावर्स को ऐड करेंगे इक्वल्स टू तुम्हारा 1 रहेगा, तो 1 के जगह पे हम लोग k⁻0 ऐसा लिख सकते हैं ना, एनीथिंग रेस टू 0, तो k⁻1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू k⁻0। ठीक है, अब यहाँ पे लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज का अगेन सेम वही वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला, इसके पहले वाले सम में हमने किया ना, तुम अगर भूल गए रहेगे तो तुमको फिर से याद दिला देता हूँ। पहला वाला सम, लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज a⁻m इज इक्वल टू a⁻n इज इक्वल टू m+n, ये वाला लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज का फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इससे क्या आएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आता है। ठीक है, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसका आंसर तुम्हारा क्या आया, 0 आया। फिर से एक बार बता देता हूँ जिन जिन को नहीं समझा रहेगा, 2 × 3 होल अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये 2 3 और 6 ये नंबर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 3 6 थे, इसलिए 2 3 6 वाला ही नंबर लेके मैंने सॉल्व किया। ठीक है, अब तुमको 6 ऊपर लिख के 2 3 नीचे लिखना है और इक्वल्स टू 1 लिखना है तो भी चलेगा, पर नंबर 3 ही लेना, और 3 नंबर के जो कॉम्बिनेशन में तुमको जो करते आया वो करो, पर ये 3 नंबर्स के साथ ही खेलना है तुमको।
उसके साथ साथ साइड में मैंने क्या किया, 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू के लिख लिया, 3 रेस टू वाई इज इक्वल टू के लिख लिया, 6 रेस टू माइनस जेड इक्वल टू के लिख लिया। के लिखते से ही ये जो वैल्यूज़ है, पावर को हटाना था मुझे, एक्स को हटाना था, तो एक्स के पावर को हटाने के लिए 1/x से मल्टीप्लाई किया पावर को दोनों साइड से। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आया। अब 1/x के दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 1/y के पावर्स को दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे -1/z के पावर को मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस करके इधर +6 लाना था। ये -1/z यहाँ पे आ गया, 1/y यहाँ पे आ गया, 1/x यहाँ पे आ गया, 2 का वैल्यू मिल गया, 3 का वैल्यू मिल गया, 6 का वैल्यू मिल गया, 2 × 3 होल/6 मिल गया, 2 × 3 होल/6। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ इंडसेस यूज़ करेंगे, ये वाला 1/a⁻m तो वो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो k⁻1/x इंटू k⁻1/y इंटू k⁻1/z इक्वल्स टू 1, k⁻1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू k⁻0। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडसेस हमने यूज़ किया a⁻m इंटू a⁻n, a⁻m इज इक्वल टू a⁻n, पावर सेम होता है। ये वाला लॉ ऑफ इंडसेस मैंने तुमको पता है, a⁻m इज इक्वल टू a⁻n, देयरफॉर m इज इक्वल टू n। तो ये लॉ ऑफ इंडसेस अगर हम यूज़ करें यहाँ पे तो पावर इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पावर्स क्या हो गए, इक्वल। फटाफट लिख लो जिन जिन को नहीं आया वो। जल्दी जल्दी लिख लो, कुछ डाउट रहेगा तो बोलो। आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और लेक्चर्स कैसे समझ में आ रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इसके लिए आप रिव्यू दे सकते हो मुझे। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टेक्स्ट करके मुझे रिव्यू दे सकते हो। चलो हो गया लिख के। चलो फटाफट। हो गया लिख के। सीरियसली लो लेक्चर्स को। मैं तुम्हारी बुक चेक करने वाला और टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूँ। ये मैंने तुमको टेलीग्राम पे मैसेज भेज के भी इन्फॉर्म किया है कि जैसे ही क्लास अपना ओपन होता है, लॉकडाउन बंद होता है और हमारा क्लास ओपन होता है, तो उसके बाद तुरंत मैं तुम्हारी बुक्स भी चेक करूँगा। जितने भी मैंने तुमको सम सिखाया वो है या नहीं, वो सब चेक होगा। हमेशा ट्राई करना कि मैं तुमको यहाँ पे पेपर पे सम सॉल्व करके दूँ, उसके पहले सम तुम्हारे हो जाने चाहिए, तुम्हारे बुक्स में तुम्हारे करेक्ट आंसर आ जाने चाहिए। मैं तुमको सॉल्व करके दूंगा और वही उतारने का काम मत करो। एक आधा सम नहीं आया, 2-3 सम नहीं आए, बात ठीक है, या तुमने ट्राई किया नहीं आया और फिर लिखा तो ठीक है, पर हम ट्राई ही नहीं करेंगे। हल्के सर है बैठे हुए, वो सम सॉल्व करके देंगे सारे और वही उतार लेंगे और ऐसे ही अपना बुक कंप्लीट कर लेंगे, या फिर लेक्चर ही नहीं देखेंगे और लास्ट में जब सर क्लास ओपन करने का डेट अनाउंस करेंगे उसके 2-3 पहले अपने फ्रेंड से बुक मंगा के पूरा उससे लिखने का काम करेंगे। ये सब बिल्कुल भी मत करना। इससे क्या होगा, तुमको सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि तुम्हारा बुक कंप्लीट है, पर तुम तुम्हारे खुद के साथ ही सही नहीं हो, तो तुम सीए करने के काबिल ही नहीं हो। तो उस हिसाब से तुमने गलत फील्ड में आ गए, ये समझ लेना तुम लोग। तो सिंसियरली, जितना सिंसियरिटी के साथ करोगे, सॉल्व करोगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लेक्चर्स उतने सिंसियरली ही सॉल्व करते रहो। ठीक है, चलो ये हो गया रहेगा सबका लिख के। तो अपना पेपर पेन वाला लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, हम लोग अगले लेक्चर को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुमको कोई होमवर्क नहीं रहेगा। ठीक है, आज के लेक्चर का कोई होमवर्क नहीं है। अब कल हम लोग आएंगे डिफ़िकल्ट लेवल के सम्स के साथ, एडिशनल क्वेश्चन बैंक के सम्स के साथ। मैं जो जो जैसे जैसे तुमको सम सिखाता उस हिसाब से सॉल्व किया करो। तुम लोग खुद होके खुद से ही एडिशनल क्वेश्चन बैंक मेरे पहले ही सॉल्व करके मत बैठ जाओ,
फिर सर मेरे को सिखाएंगे, फिर हम, क्योंकि ना एक चीज़ समझ लेना, मेरे को पता है किस लेवल से किस हिसाब से सम सॉल्व करने हैं, तो मैं उस लेवल के हिसाब से तुमको थोड़े थोड़े सम देते जाता हूँ। पर तुम लोग इस हिसाब से रहना कि तुम्हारे सम्स जो तुम लोग सॉल्व कर रहे हो वो तुमको घर पे बैठ के सारे सम्स नहीं करने, मैं जैसे बोलूँगा, जिस वे में बोलूँगा उस हिसाब से तुमको सारे सम करने हैं, ठीक है। मेरे डायरेक्शंस के हिसाब से चलो, खुद ही फटाफट सॉल्व कर लोगे तो फिर तुमको आगे कंसेप्ट्स में बोरिंग होगा। फिर जब मैं तुमको कंसेप्ट्स क्लियर करूँगा तब तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी सॉल्व करके बैठे हुए हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं एग्ज़ाम में आने वाला रहेगा उस हिसाब से बोलूँगा, पर तुम वो मिस कर दोगे क्योंकि तुमने मेरे पहले सम सॉल्व कर दिए। तो वैसा सब करना मत, ठीक है। तो चलो, अलविदा लेता हूँ मैं तुमसे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे अहेड, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली टू। थैंक यू वेरी मच।